नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल श्री सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम 10वीं कक्षा का 5वां काव्य मीरा के पद के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने पहला पद पढ़ लिया। अब दूसरे पद की चर्चा करेंगे। तो पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दीन दीन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो। इस पद में मीराबाई ने कहा है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, राम रतन धन पायो। मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके वह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मीरा ने किसकी कृपा से अनमोल रत्न पाया है? सद्गुरु की कृपा से। तो सद्गुरु की कृपा से मीराबाई कहती है कि मैंने अनमोल रत्न पाया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले। मीराबाई ने जो पूंजी प्राप्त की है वह ऐसी पूंजी है कि खर्च करने पर भी कम नहीं होती और कोई चोर उसे लूट नहीं सकता। यह ऐसी पूंजी है जो हमेशा बढ़ती रहती है। उसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई ने सत्य रूपी नाव पर सवार होकर सद्गुरु रूपी नाविक के द्वारा भव सागर को, संसार रूपी सागर को पार किया है। और इसी कारण से मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो। मीराबाई खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। गिरधर नागर या गिरधर यानी श्री कृष्ण का जश गाती है, गुण गाती है। तो इस पद में मीराबाई कहती है कि मुझे राम रूपी अमूल्य धन रत्न प्राप्त हुआ है। किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। और यह एक ऐसी पूंजी है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग हमेशा इस जग में खो जाते हैं। यह ऐसी पूंजी है कि जो कभी खर्च करने पर कम नहीं होती। कोई चोर उसे चोरी नहीं कर सकता, परंतु वह सवाए रूप से बढ़ती रहती है। तो मीराबाई ने इस पद में सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कहावत है कि बिनु गुरु ज्ञान न होई। गुरु का महत्व
सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु का महत्व बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य के तीसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर मीरा क्या करती है? पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। ये अपना सब कुछ भूल जाती है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है तो लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। मीराबाई नारायण की दासी हो जाती है और कृष्ण भक्ति में लीन होकर दीवानी बनकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। तो मीरा की सास उसे कुलनासी कहती है, कुल का नाश करने वाली कहती है। राणा उसे मारने के लिए, उसका यह रूप देखकर मारने के लिए क्या करता है? जहर का, विष का प्याला भेजता है। तो मीरा उसे हंसते हंसते पी जाती है। तो इस पद में भी मीराबाई की अनन्य कृष्ण भक्ति का वर्णन होता है। तो यहाँ पर मीरा के पद काव्य में मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। वह लोक लज्जा को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है, संसार की मोह माया का त्याग करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले वीडियो में इस काव्य के स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।